ब्रिगेड साहब, सफारती महाज पर इतनी बड़ी कामयाबी तो पाकिस्तान को मिली है और शुरू से हम पाकिस्तान का इस सारे मामले में जो किरदार है बतौर मीडिएटर वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। पूरी दुनिया उसके किरदार की मौतरफ है, लेकिन कुछ स्पॉयलर्स हैं, कुछ हमारे दुश्मन हैं जहाँ पर बड़े मरोड़ उठ रहे हैं, जिन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है और वो अभी तक खामोश भी बैठे हुए हैं और खिफ़त से मुँह छुपाए बैठे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इस पूरे डिप्लोमेटिक जो एफर्ट पाकिस्तान ने की है, तो पाकिस्तान है एमर्ज, जिस तरह हम कहते थे कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, साउथ एशिया में है नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, साउथ एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अभी वेस्ट एशिया में देखें, आप लेबनान को देख लें, लीबिया को उठा के देख लें, सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात देख लें, कतर का वर्ल्ड कप आपने कराया, एग्जैक्टली। आपकी प्रेजेंस जियो स्टडी जीसीसी कंट्रीज के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस वहां पे है। सो आपकी बड़ी रेलेवेंस है। सो पाकिस्तान हैज एमर्ज एज ए ग्लोबल डिप्लोमेटिक फोर्स के तौर पे, और इस्लामाबाद हैज रिप्लेस जो दुनिया में बहुत सारे कैपिटल थे, कतर की बात होती थी एज ए पीस के ब्रिज कैपिटल फॉर पीस। तो अब हमने जिस तरह हमने इनको प्लेटफॉर्म भी दिया। सो लेकिन तकलीफ बहुत सारों फोर्सेस को है। सबसे ज्यादा तकलीफ देखो इंडिया को है। इंडिया की वो जो खिफत हुई है, जो उनको लास्ट ईयर की जो एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई, फिर डिप्लोमेटिक डिफीट हुई, एंड पाकिस्तान हैज टेकन ओवर द रिस्पांसिबिलिटी इन साउथ एशिया। सो वी हैव रिप्लेस इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी, हम यहाँ पे खिते के अंदर बैठे हुए हैं। सो पाकिस्तान की रेलेवेंस है। दैट्स वाई फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा था कि जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे फिल्म माशर आसिम मुनीर की पर्सनालिटी को, तो उन्होंने कहा था कि एक मिडिल पावर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक मल्टी अलाइनर भी हैं। कि इसका मतलब ये था कि हमारे ताल्लुकात देखिए, वी आर नॉट इन एनी केम, हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, और जीसीसी या वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी। सो हमारी वो एक किस्म की रेलेवेंस थी। सो इंडिया को बहुत तकलीफ है। दैट्स वाई वो हर मुमकिन कोशिश, आज AJK में जो कुछ हो रहा है ये उनके बिहाफ पे, रा के बिहाफ पे लोग वहां पे करवा रहे हैं। दहशत गर्दी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हो रही है, वो इंडिया करवा रहा है। सो दैट इज वन थिंग। इसके अलावा इसराइल को यकीनन, उसमें तो कोई बिलाशुबा कोई डाउट नहीं है, तो दुनिया को नजर रखनी चाहिए कि इसको वो स्पॉइल कर रहे, बिल्कुल कोशिश करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अमेरिका के अंदर भी हार्ड लाइनर्स बैठे हुए हैं जो आपके हैं कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहते हैं, या फार राइट के जोश लॉबी है, वो इसको इन्फ्लुएंस करके मजीद गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। और कुछ वो पाकिस्तानी हैं, आपको पता है, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। वो यूट्यूबर जो है, कि पाकिस्तान बर्दाश्त की नहीं कर पा कामयाबी हुई है और पाकिस्तान का एक नाम है, अब वो बड़े तकलीफ से कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रिवेल कर गया है, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान की लीडरशिप की बात सुनी जा रही है। तो ये वो चार अनासर इसको कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान प्रिवेल कर गया है, रियलाइजेशन अमेरिका में भी है। और दैट्स वाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने देखे जिस तरीके से वो अपना एसर्ट पाए। करने लगे हैं अपने पावर ओवर इसराइल। तो मेरा ख्याल में, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन भी है, तो ये MOU 19 को साइन होगा और इंशाल्लाह जो अल्टीमेटली जो एग्रीमेंट होगा, और इट विल बी एंडोर्स्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बिलाशुबा जो हमारा किरदार है उसको तो शशि थरूर साहब भी इंडिया से जो है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वो जो नाकदीन थे पहले, वो भी किसी तरह से कायल हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं ईरान अमेरिका मुआहदा इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि इस मुआहदे से किसको क्या मिलेगा? और जो 300 अरब रुपए के, 300 अरब डॉलर के जो असासे बताए जा रहे हैं कि अब मुख्तस किए जाएंगे ईरान के लिए, जिसको वो यूटिलाइज कर सकेगा अगर उस पर अमलदारी करता है जो मुआहदा होता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जबकि उनके अपने जो 24 अरब डॉलर के असासे हैं वो मुंजमद ही रहेंगे, कैसे देखें इसको? जी हाँ, देखिए अभी कुछ जो इतलात हैं लीक्ड हैं, ईरान ने कुछ लीक किए हैं, कुछ अमेरिका की तरफ से आए हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल बात की है कि हम पब्लिक करेंगे, एक्चुअल उसमें पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन चंद पॉइंट्स पे सबका इतफाक है, जो दोनों मानते हैं कि ईरान इस बात पे इतफाक किया है कि वो एटम बम नहीं बनाएगा। लेकिन कामयाबी ईरान की उसमें क्या है, उन्होंने कहा कि इन्रिचमेंट वो करेंगे, और इन्रिचमेंट पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे। तो पहले अमेरिका ने जीरो इन्रिचमेंट की बात की थी, लेकिन अब अमेरिका उससे पीछे हट गया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस पीरियड में दे विल सेल जो अब उनका ऑयल है,
और वो इंटरनेशनल रेट्स पे करेंगे। पहले सैंक्शंस थे तो वो उनकी मजबूरी थी, आधी कीमत पे बेच रहे थे, तो अब वो भी उनको फायदा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे देखें कि अभी तो खुल गया है, लेकिन यह एक मैकेनिज्म बनेगा। ऑल्दो टोल फ्री की बात अमेरिका ने की है, लेकिन ईरानीज कह रहे हैं कि इसमें कोई फी का सिस्टम हो कि जिसमें एटलीस्ट वो अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये पैसे हैं, तो उस पर हो सकता है मैकेनिज्म बनेगा। और ईरान की बड़ी इंपॉर्टेंट जो शदीद ख्वाहिश है कि लेबनान शुड रिमेन पार्ट ऑफ दिस इंटायर डील, कि वहाँ पे हो, तो वो उसमें शामिल किया गया है। लेकिन वहाँ पे इसराइल के अज़ाइम मुख्तलिफ हैं, और बाकी जो जो डिटेल डिस्कशन होगी देखें आफ्टर 19 जून के बाद से होगी, जिसमें मॉडल आप तो देखें चीज़ें ऑलरेडी सब कुछ डिस्कशन हुआ है, लेकिन 19 के बाद ये दोबारा बैठ के डिटेल्स जो एक्सपर्ट्स बैठेंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठेंगे, न्यूक्लियर रिलेटेड लोग बैठेंगे, मेरी टाइम एजेंसी के लोग बैठेंगे, सारे बैठ के और तमाम स्टेक होल्डर्स को विल बी टेकन ऑन बोर्ड करके फिर ये एक फाइनल एग्रीमेंट बनेगा। और फिर वो जब एग्री होगा तो दैट विल बी इंडोर्स्ड देन बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। राइट। और ब्रिगेडियर साहब, जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस इस डील की जो होंगी उस पर भी जरा क्विकली रोशनी डालिएगा। देखें, जिससे ये है कि अभी की खिते के अंदर स्पेशली हम बात करते हैं तो जीसीसी कंट्रीज में या वेस्ट एशिया के अंदर आप देखें कि वहाँ पे डायनेमिक्स अभी चेंज हो जाएंगे। ईरान आप देखें नेक्स्ट 5 to 10 years will emerge as one of the leading powers in West Asia। मतलब 3-4 ममालिक को वहाँ पे माना जाता है, तो उसमें चौथी बड़ी ताकत जो होगी वो ईरान होगी, पॉलिटिकल और मिलिट्री ताकत होगी। सो इससे क्या ड्रा आप कंक्लूजन कर सकते हैं कि जीसीसी कंट्रीज को अब उनको ये दे मस्ट रियलाइज कि वो अमेरिका के अम्ब्रेला के अंदर सिक्योरिटी के लिए हमेशा नहीं रह सकते हैं। उनकी सर्वाइवल और अंडरस्टैंडिंग यही पे है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। तो देयरफॉर उनका जो मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान के साथ, दैट हैज टू बी स्केल डाउन, और उसके लिए उनको आपस में बैठना होगा। और उसके लिए सऊदीज ने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया है था कि हेलसिंकी मॉडल उन्होंने कहा था हमें फॉलो करना चाहिए। 1975 में जब कोल्ड वॉर थी दरमियान में वेस्ट और ईस्ट के दरमियान, रशिया और अमेरिकन पार्टीज के दरमियान, तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि दे विल रिस्पेक्ट ईच अदर सॉवरेनिटी। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ ए नॉन एग्रेशन पैक्ट। तो इस तरह की डेवलपमेंट यहाँ खिते में हो सकती है, क्योंकि आप देखें ना जीसीसी कंट्रीज भी डिवाइड है। यूएई और कुवैत और बहरीन एक तरफ है, बाकी सऊदी अरब, कतर है और ये ओमान एक तरफ है। सो मेरा ख्याल में दिस रिक्वायरमेंट एक अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप देखेंगे इट विल बी पाकिस्तान अगेन कि तमाम चीज़ों को पाकिस्तान ही एड्रेस करवाएगा। और आप देखेंगे वेस्ट एशिया में ऑलरेडी एक कोलिशन बनने जा रही है, एक डिफेंसिव फोर्स बन चुकी है ऑलमोस्ट, जिसमें पाकिस्तान है, तुर्किया है, इजिप्ट है, सऊदी है, और वाज़ेह मैसेज है इजराइलीज के लिए अगर आप कोई एक्सपेंशन डिजाइन पे हैं तो हम यहाँ पे तैयार बैठे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर इत्तेहाद नजर आता है। और जो अभी भी ये जो 300 अरब डॉलर का जो फंड है मुख्तस किया जा रहा है, ये भी जो खलीजी इत्तेहादी ममालिक हैं उनके इश्तराक से ही ये किया गया है। देखते हैं कि अब ये मुआहदा जब साइन होता है बाकायदगी से और उसके बाद जो 60 दिन का टाइम दिया गया है उसमें क्या होता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।